फ्यू नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं में कि हम रोगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने मलेरिया के बारे में, प्लाज्मोडियम मच्छर, कितने प्रकार का मलेरिया होता है, सारी चीज़ों के अध्ययन किया था। आज हम टीके के बारे में, टीका क्या होता है आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, वैक्सीन आ रही है, टीका लगेगा, कोरोना की वैक्सीन आ रही है, उसका टीका लगेगा, ऐसा आप अभी बहुत सुन रहे होंगे। तो टीका वास्तव में क्या है, क्यों लगाए जाते हैं? अगर कहा जाए विज्ञान प्रतिरक्षा, टीका क्या होता है? प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बाह्य रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, उसे हम टीका कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। संक्रमण प्रतिरक्षा को प्रेरित करने के उद्देश्य से शरीर में, ठीक है, सन्निविशिष्ट कराए जाने वाले किसी जैविक पदार्थ, सन्निविशिष्ट यानी शरीर में प्रवेश कराए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के जैविक पदार्थ को टीका कहते हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रतिरक्षा विज्ञान के सिद्धांत का सर्वाधिक सफल उपयोग ये टीका है। ठीक है, टीका या टीकाकरण विधियों को रोकथाम का, ठीक है, सर्वाधिक किफायती तरीका है। और ये रोकथाम का सर्वाधिक किफायती, अभी बताया सर, एंटीबॉडी यानी अगर बॉडी आपकी एंटीबॉडी बन जाती है, बाहर रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाती है, वह रोग आपके अंदर उसके जीवाणु प्रवेश नहीं कर सकते, करेंगे तो वह नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आदर्श टीका, अब इसका आदर्श टीका किसे कहते हैं? देखिए, यह एक आदर्श टीके के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? आदर्श यानी अच्छा टीका। इसके निर्माण की लागत कम होनी चाहिए ताकि विश्व स्तर पर इस पर पाने वाले खर्च को आम आदमी तक बहान हो, यानी आम आदमी इसका उपयोग कर सके। ऐसा नहीं हो कि टीका इतना महंगा हो कि वैक्सीन कितने की लग रही, 10,000 की। अब भाई आम आदमी वह वैक्सीन यूज नहीं कर सकता, 10,000 की है। ठीक है, वैक्सीन ऐसे होना चाहिए जो आम आदमी के बजट में आती हो। ठीक है, इसका प्रयोग सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं है टीका हमने लगवाया, बॉडी पे उसका इन्फेक्शन उत्पन्न होने लगा। हमने टीका लगवाया, जैसे मान लीजिए कैंसर का टीका बन गया, हमने कैंसर का टीका लगवाया और बॉडी में हमें क्या, जो चेहरे पे इन्फेक्शन होने लगा, या त्वचा इन्फेक्शन हो गया, बालों में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यकृत में कोई सा भी इन्फेक्शन हो सकता है, गले का इन्फेक्शन, तो ऐसा ना हो। यानी प्रयोग सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, अच्छा हो यदि इसे संसदीय मार्ग से दिया जा सके। टीका ऊष्मरोधी होना चाहिए, ऊष्मारोधी, ऊष्मा को रोकने वाला, यानी ऊष्मारोधी होना चाहिए। इसकी एकल मात्रा प्रभावी होना चाहिए, एक ही टीके की इतनी मात्रा ऐसी होना चाहिए या प्रभावशाली हो। ठीक है, इसके द्वारा सही प्रकार की प्रतिरक्षा की प्रेरणा होनी चाहिए। इसके द्वारा जो लगता है तो प्रतिरक्षा की सही प्रेरणा होनी चाहिए। यह अनेक विधियों के लिए उपयोगी होना चाहिए, अनेक विधियों के लिए जीवन के प्रारंभ में उपयोग करने हेतु उपयुक्त होना चाहिए। जीवन के प्रारंभ से ही इसका उपयुक्त होना चाहिए। अब तक रोहिणी, ठीक है, कुकर खांसी या आपकी पोलियो, खसरा, जर्मन खसरा या गलसुआ, यकृत शोथ, प्रतिश्याम आदि अनेकों विधियों की रोकथाम हेतु टीकों का विकास किया जा चुका है। मैंने जितने नाम बताए हैं अभी इनके टीका बन चुके हैं, परंतु इन टीकों में एक आदर्श टीके के उपयुक्त सभी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। हमने जितने टीके पढ़े हैं इनके सारे लक्षणों का अनुसरण प्रत्येक टीका नहीं करता है। संपूर्ण टीके, असंपूर्ण टीके किसे कहते हैं? देखें, इस प्रकार के टीके में जीवित परंतु क्षीणित अथवा निष्क्रिय या मृत जीवाणु कोशिकाएं अथवा विषाणु कण पाए जाते हैं। जो आपका संपूर्ण टीका होता है, इसमें टीके में जीवित परंतु क्षीणित यानी बहुत कम अथवा निष्क्रिय या मृत जीवाणु कोशिकाएं, वास्तव में जो आपका टीका बनता है वो उसी एंटीबॉडी से बनता है जिसका रोग होता है। जैसे मान लीजिए हमें पोलियो के ही जो वायरस है उससे ही आपका, उसी के जीवाणु की कोशिकाओं से वो टीका तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया है। यह इसे भी विभिन्न भागों में बांटा जाता है। पहला भाग, ठीक है, जीवित परंतु क्षणिक टीके। इस प्रकार के टीके में जीवित परंतु क्षणिक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीवित और क्षणिक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आदर्श, उनमें रोग जनकता
का अभाव होता है, जो रोग जनकता होता है उसका अभाव होता है, परंतु संचारित पोषी होती हैं। ये संचारित अपने प्रभाव को संचारित पोषी होती हैं। सूक्ष्मजीवी पाया जाता है इनमें रोग जनकता और संचारित ये अस्थायी या वर्धन की क्षमता बनी रहती है। अस्थायी और वर्धन की क्षमता इनमें किसी रोगजनक जीवाणु अथवा विषाणु को लंबी अवधि तक किसी सामान्य या समृद्ध दशाओं में वर्धित कराकर क्षरित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा ऐसे उत्परिवर्तों का चयन होना चाहिए जो असमान परिस्थितियों में वर्धन हो। असमान यानी असमान जो एक स्थिति अनुकूल भी ना हो फिर भी उसमें यह अनुकूल हो, अधिक उपयोगित हो। प्राकृतिक पोषों में वृद्धि हेतु कम उपयोग होते हैं। प्राकृतिक पोषों में यह वृद्धि हेतु कम उपयोग होते हैं। इस विधि द्वारा तापदेह के टीके को तैयार किया जा सकता है। तापदेह के टीके को, इस टीके को तैयार करने हेतु माइकोबैक्टीरिया बोविस क्षीणित करने के लिए 13 वर्षों तक के पित्त की बरबंधता या सांद्रता में संवर्धित किया जाए, जिससे वह प्रबल पित्त में वर्धन करने हेतु अनुकूलित होने के साथ ही क्षीणित भी हो गया हो। इस क्षीणित विभेद को बेंसेलियस या कालमेटी ग्लोबन कहते हैं। तापदेह के टीके के लिए यह उपयुक्त विभेदित है और तापदेह के टीके के लिए उपयुक्त विभेद होता है। इसी प्रकार पोलियो विषाणु को बंदर की बकरी उपकला कोशिकाओं में वर्षित कारागार या क्षीणित करके 7 पोलियो का टीका तैयार किया गया। खसरे टीके के में बतख के विषाणु, जो बतख होते हैं उसके विषाणुओं की कोशिकाओं में क्षीणित किया गया और रुबेला विषाणु का एक विभेद किया गया, रुबेला विषाणु का बनाया गया। इस प्रकार मानव टीके का वर्गीकरण किया गया। सोवियन पोलियो के टीके को में पोलियो विषाणु के क्षणित यानी क्षणिक जो कम मात्रा को प्रेरित होते हैं तथा बच्चों को यह टीका मुख्य मार्ग से शर्करा तरल में दिया जाता है। मुख्य मार्ग से यानी मुंह के द्वारा, किसमें शर्करा, शक्कर के तरल यानी जो शर्करा रहता है उसके घोल के द्वारा दिया जाता है। क्षणित विषाणु आंत में निभा बनाकर पोलियो विषाणु के सभी तीनों विभेदों से प्रतिक्षण प्रदान करता है। यह टीका आंत में आयज उत्पादन को प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त आपके जो IgM यानी जो आपका आंत का में मैग्नीशियम पाया प्रतिरक्षा का भी प्रेरणा इस टीके द्वारा किया जाए, परंतु इस टीके के फलव उपयोग के लिए बंधों को आवश्यक है, जो वर्धकों हैं उसकी आवश्यक। इसमें जो क्षणिक टीके या ह्यूमरस तथा कोशिका मध्यस्थ, जो कोशिका मध्यस्थ होती है उसमें दोनों प्रकार की प्रतिरक्षा प्रेरित होती है। कोशिका मध्यस्थ में दोनों प्रकार की प्रेरित तथा जो अधिकांशता इनके लिए आवृत्ति वर्धकों की आवश्यकता नहीं होती और क्षणिक टीके कुछ हानियां भी पहुंचा देते हैं पर वो ज़्यादा हानिकारक नहीं होते। उदाहरण के सोवियन पोलियो 2 से 4 मिलियन टीकों में लगभग का उपकरण होता है। इसके अतिरिक्त क्षणिक टीके परिस्थितियों में इनका जटिलता भी प्रदान करते हैं। तो ये आपके टीके के बारे में हो गए। इसके बाद कुछ और टीकों के बारे में शोधित बृहद टीका, पुनर्जनन टीका, DNA टीका, निष्कर्षित टीका, और प्रतिरक्षा टीका, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।